तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में आप इसे जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। आज ये अपना नया चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जहां पर ब्याज की जो दर होती है, जो ब्याज होता है लगातार कंटिन्यूअस वही रहता है। जैसे हमने लिया 100 रुपए हमने उधार लिए और वह 10% की दर से लिए, 10% रेट है उसका, 10% उधार लिए और 3 साल के 2 साल के लिए 2 साल यह हमारा था 2 साल। रेट हमारा कितना था 100 रुपये, 10% और मूलधन जो हमारा था वो हमारा था 100 रुपए। तो अगर हम 100 रुपए लेंगे तो 100 रुपए में 100 रुपए का जो दर होती है 100 और साल 2 और कुल ये 100%, मतलब आपको चुकाने होंगे कुल कितने 20 रुपए देने होंगे। कितने 2 साल में। 1 साल में कितना देना होगा? 1 साल में आपको 100 का 10% आपको निकालेंगे तो 10 रुपए। और देखिए ये ब्याज आई 1 साल की, 10 रुपए ब्याज आया। कितना? 1 साल का ब्याज आया 10 रुपए। 1 ईयर का 1 ईयर का ब्याज क्या आया 10 रुपए। और अगले साल का जो ब्याज आया वो भी 10 रुपए आया है दूसरे साल का। तो ये दोनों साल का मिला कितना हुआ 20 रुपए हुआ। तो 10-10-20 आप देख रहे हैं 20 रुपए ही ब्याज आया है। दोनों साल का ब्याज आया है। 1 साल का 10 रुपए, दूसरे साल का भी 10 रुपए ब्याज आया है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्याज होता है, जो कि मतलब कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल जितने साल का ब्याज लिया जाएगा वह लगातार उतना ही रुपए होगा जितना पहले साल रहेगा, उतना ही ब्याज अगले साल भी रहेगा। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसे बोलते क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जहां पर आपकी जो ब्याज की जो दर होती है वह लगातार, मतलब ब्याज की जो दर जितनी दर पे लिया जा रहा है, जो ब्याज आ रहा है जितना रुपए, उतना ही रुपए पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, हर साल उतना ही रुपए आपको ब्याज देना है। और इसका जो सूत्र होता है वह आपका होता है मूलधन। वह आपका मूलधन होता है। मूलधन जितना रुपए आपने लगाया है वह आपका मूलधन होता है। और साथ में ये लिखते हैं मूलधन। आपका मूलधन जितना रुपए आपने लगाया, साथ में पूरी दर जितनी दर से आपने दिया, और समय जितने समय के लिए आपने मूलधन को दिया है बटे 100, ये आपका ब्याज होता है। इसका ब्याज आपका होता है साधारण ब्याज। इसे बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर आपका मूलधन, जितना रुपए आपने दिया है, जितना रुपए आपने लगाया, और दर जिस दर से दिया है, और समय जितने समय के लिए दिया है, बटे में आप 100 घटाएंगे तो दर जो होती है वो परसेंटेज में होती है। तो जब परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 लग जाता है। तो बटे आपका डिवाइड बाई 100 होता है। तो ये आपका साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100, ये आपका साधारण ब्याज होता है। इसमें जो दर होती है हर साल के ऊपर आपकी जो साधारण ब्याज होगा वह हमेशा एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यही एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपके जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वहां पर ब्याज हर साल सेम नहीं होती है। वहां पर ब्याज हर साल सेम नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका पहले साल की जो ब्याज होगी उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जितने परसेंटेज आपकी दर है उस पर भी उतने परसेंट की दर से ब्याज लगेगा, और फिर वो जितना मूलधन पे ब्याज लगेगा दोनों इंक्लूड होकर अगले साल की ब्याज दर होगी। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमेशा लगातार पहले साल भी अगर 10 रुपए की ब्याज लगी है तो अगले साल भी 10 रुपए की ब्याज लगेगी।
दर अगर सेम है तो हर साल जितने चाहे वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए भी दिया जाए, लेकिन वो दर हमेशा हमेशा जितने रुपए पहले साल की ब्याज लगी थी वही उतने रुपए की ब्याज अगले साल भी लगेगी, चाहे वो 20 साल के लिए भी दिया जाए। लेकिन आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वहां पर ब्याज अगर जितना लंबा समय के लिए दिया जाएगा, ब्याज और मूलधन ब्याज उतना ही ज्यादा हर साल दर साल आपके बढ़ती ही जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि वहां पर चक्रवृद्धि रूप से ब्याज चलती है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। और ये जानते हैं कैसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ये आप समझ गए होंगे कि छोटी सी बात आपकी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की थी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अब यहीं पे बात किया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। यही 100 रुपया अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% की ब्याज दर पे देते तो 10% की ब्याज दर पे अगर आप देते तो पहले साल आपकी जो ब्याज पड़ती तो फर्स्ट ईयर रेट आपका 10% ही है, रेट आपका 10% है, तो पहले साल आप क्या करेंगे, 10% निकालेंगे तो 10/100 मतलब 1/10। तो पहले साल आपको 10 रुपए देना होगा ब्याज, लेकिन अगले साल क्या होगा, इस 10 रुपए पर भी 10% की ब्याज लगेगी। मतलब 10/1/10, 10% का मतलब 1/10 होता है। जब आप उसको परसेंटेज चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। और ये इस पर भी ब्याज लगेगी, तो 1 रुपए इस पर ब्याज लगा। ये 1 रुपए क्यों मिला? क्योंकि ये आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा है 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा। और दूसरे साल जो ब्याज के ऊपर आपका 100% है, 100% 100 रुपए है, 100 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। तो ये ब्याज आपका 10 रुपए लगेगा इस पर भी, क्योंकि ये 100 का 10% आपका निकलेगा तो 10 रुपए ये भी लगा। 10 ये प्लस आपका ये 11, मतलब 2 साल में आपका 21 रुपए वहां पर लगा। 2 साल में 21 रुपए ब्याज लगी, क्योंकि पहले आपके सिंपल इंटरेस्ट में कितना लग रही थी, 20 रुपए लग रही थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो अमाउंट है, जो ब्याज है, वह हर साल ब्याज आपके ब्याज पर भी ब्याज लगती है। किसमें लगती है? आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यहाँ पे 1 रुपए जो बढ़ा है रेट, वह 1 रुपए इसलिए अधिक हुआ क्योंकि आपके जो ब्याज है, अगले पहले साल की जो ब्याज थी वो 10 रुपए थी, और उस 10 रुपए पर भी 10% की दर से ब्याज लगी, और वह 1 रुपए और बढ़ गया। तो 1 रुपए जब बढ़ा तो 1 रुपए बढ़ते हुए ऑटोमेटिक आपका 1 रुपए ज्यादा हो गया। अब अगले साल अगर आप मानते हैं कि तीसरे साल क्या होता, तो तीसरे साल आपका उस पर भी 10% लगता, मतलब 1/10 लगता, 1/10 इस पे लगता, तो 2.1 रुपए ये भी बढ़ जाता, 2.1 रुपए ये हो जाता, और 10 रुपए ये, तो ये कितना हो जाता, 30 रुपए 10 आपका ये होता 1 रुपए पहले, मतलब आपका कुल हो जाता 30 प्लस 3.1 रुपए बराबर 33 रुपए 1 पैसा आपका ज्यादा, ये हो जाता 3 साल का। ये आपका तीसरे साल ब्याज है। देखिए हर साल यहाँ पे तीसरे साल की जो ब्याज आई है वो 33 रुपए 1 पैसे आई है, ये 3 साल की ब्याज है। और लेकिन आपके कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल अगर पहले साल 10 रुपए आया है तो चाहे वो 10 साल बाद होगा तो तभी आपका 10, पहले साल अगर 10 आया तो 10 साल बाद भी 10 साल बढ़ते जाएंगे, 100 होगा। मतलब हर साल आपका 10 सालों की जो ब्याज होगी वो 100 रुपए होगी। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज होगी वह आपके हर साल बदलती जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसीलिए से हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज की दर ब्याज होती है उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है, जितना % की दर से आप उसको खर्च करेंगे। तो ये आपका ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे ये आइए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए
जैसे आपका 100 रुपए है, 100 रुपए का आपका 10% की दर से लिया गया, तो 10% का मतलब हुआ 1/10। 10% का मतलब 1/10 हुआ। इसको थोड़ा सा अनुपात के रूप में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि 10 रुपए का 1/10 हुआ। क्यों? क्योंकि 1/10 हुआ क्योंकि 10 को आप जब परसेंटेज से अलग करेंगे तो वो हो जाएगा 1/10। परसेंटेज से आप जब बटे में चेंज करेंगे 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब आप जब कंपाउंड है सिंपल इंटरेस्ट में तोड़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट एक तरफ अनुपात लिखिए, दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। तो 10 ये लिखिए और 10 और एक जो ऊपर वाला दोनों जोड़कर 11 ये लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये अनुपात में हो जाएगा। ये 1 साल का हुआ, दूसरी साल आपका हुआ 10, ये 11 और ये दोनों आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100। तो 100 रुपए ये हुआ 100 और ये कितना हुआ, ये हुआ 121। ये दोनों गुणा होगा तो 11 के 121 होगा। तब भी आप देखेंगे कि यहाँ का जो अंतर था ये आपको दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 21 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। जो हमने ट्री बनाई थी उस ट्री में भी आपका 1 रुपए बढ़ के आ रहा था, 21 रुपए आ रहा था। और वही चीज हम जब अनुपात में निकालेंगे तब भी आपका क्या आ रहा है, 21 रुपए। इसमें आपका दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। तो ये अनुपात है, ये अनुपात हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अनुपात से हम चीजों को थोड़ा सा आसान कर पाएंगे कि कैसे हम उसको, जैसे हमारा 10% की दर से लिया गया, जितने की दर से आपको अनुपात में दिया गया उसको हम भिन्न में अलग करेंगे। भिन्न में अलग करने के बाद जो ये नीचे वाला होगा वह आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में दोनों को ऐड कर लेंगे। कंपाउंड में दोनों को ऐड कर लेंगे वह आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जितने साल के लिए कहा जाएगा, जैसे 2 साल की बात हुई तो 2 साल उसको वैसे ही लिखेंगे 10 11, 10 और 11 और दोनों को गुणा करेंगे। 2 साल के लिए है तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10 × 10 100 हो जाएगा और 11 × 11 हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 121 है, ये 100 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस 21 रुपए का है। ये 21 रुपए का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा और यहाँ पे कितने का मिलेगा, यहाँ पे आपका 10 में मिलेगा 10 रुपए और अगले साल में 10 रुपए, दोनों को मिलाकर 20 रुपए मिलेंगे। तो ये 20 रुपए मिलेंगे और वहां पर 21 रुपए मिलेंगे। दोनों के बीच में 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है। तो ये आपका इसलिए 1 रुपए अधिक रुपए लग रहा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हम ये कहने की बात ये है कि आप चीजों को अनुपात में चेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे 10% था, अब हम इसी 10% को कोई भी परसेंटेज आप लिखेंगे, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए जो है वह 20% की ब्याज दर पर 20% की दर 20% की दर पर रेट जो 20% है और आपका समय जो है वह आपका 3 साल है। 3 साल में 20% की दर से उसने कुछ रुपए उधार दिए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, रेट जो होगा 20 का मतलब क्या होगा 20/100। 20/100 का मतलब होगा 1/5। तो यहाँ पर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, इसको इस तरह लिखने पड़े सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 5 हो गया, कंपाउंड आपका दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 हो गया 5 और 6 का अनुपात बना है। कितने सालों के लिए दिया है, 3 सालों के लिए दिया है। 3 साल तक आप बोलेंगे 6 5 25 5 125 6 36 36 छक्का 216 और 216 आपका यहाँ पे ये हो गया 216 25 25 25 5 125 125 ये हुआ 6 36 6 36 6 12
ठीक। तो 216 ये आया है, और ये आया है कितना आपका 125 रुपए। ये 125 और 216 ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है हर साल आपका बढ़ रहा है, वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी, ब्याज पर भी ब्याज लग रही है, इस वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये आप उसको गुणा करेंगे, ये निकल जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और वो जो डिफरेंस होगा वह होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर।